अब बच्चों हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की। और एक्सरसाइज 5.2 में क्या है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमको ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको इस एक्सरसाइज में नहीं है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमको ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8 और ए एन आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस, देखो ए की वैल्यू है 7, तो 7 प्लस एन की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे 8 माइनस वन इंटू डी दैट इज 3। तो ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस वन इज 7 इंटू 3। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, फिर हम करेंगे इसका एडिशन। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 21। तो ए एन मतलब ए एन की वैल्यू जो हमारी हमको निकालनी थी वो आ चुकी है 28। तो हमारा ए एन आ गया 28। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीजें दी हुई है, तो जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसमें, एन की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और ए एन आपको बोला है 0। देखो यहाँ पे ए एन मतलब नंबर ऑफ टर्म दिया, सॉरी एन आपको 10 दिया हुआ है और ए एन आपको दिया हुआ 0, मतलब वैल्यू जो nth टर्म की दे रखी है, 10th टर्म की जो वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअल में 0 दे रखी है। और डी आपको फाइंड आउट करना है इस केस में। तो कैसे करेंगे, देखो अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ए एन की जगह 0, ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1 और डी यहाँ पे एज इट इज। इस -18 को अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये 0 प्लस 18 दैट इज 18 ही बचेगा। उसके बाद में अगर मैं इक्वल्स टू का साइन लगा के इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे बचेगा 9d। 9 को इसके डिनोमिनेटर में लिया जाए तो 18/9 विल बी इक्वल्स टू d, और इसकी d की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 2। 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको निकालना है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये आपके एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे है और यहाँ पे आपको 30th टर्म। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, उसमें आपको 30th टर्म फाइंड करनी है और आपको जो सीरीज दी हुई है एपी जो दी हुई है वो दी हुई है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इस पर्टिकुलर सीरीज की आपको क्या निकालनी है, 30th टर्म। तो बच्चों यहाँ पे ए आपको क्या गिवन है 10, डी क्या गिवन है, तो डी निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ता है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारी 10, तो आपका डी कितना आ जाएगा 7 माइनस 10 करके माइनस का 3। ठीक है, और एन, अब बच्चों ये ए एन गिवन है कि एन गिवन है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल समझो कि 30th टर्म बोला है, 30th टर्म, तो ये nth टर्म के बराबर होती है। मतलब जब भी आप इसमें th या ऐसे कुछ वैल्यू देखते हैं तो ये नंबर दिया हुआ होता है किसी भी पर्टिकुलर टर्म का, तो आपको 30th टर्म का नंबर दिया हुआ, मतलब 30th टर्म निकालनी है। तो निकालनी है इसका मतलब आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपको ए एन या A30 की वैल्यू फाइंड करनी है, 30th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A30 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। A30 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 30 माइनस 1। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 30 माइनस 1 लिखने की बजाय 29 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है सॉल्यूशन करते टाइम पे। तो ये कितना हो जाएगा A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस
29 इंटू -3। अब 29 इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, 33 या 90 और उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87, और सिंस नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 87। माइनस के 87 में अगर मैं 10 को प्लस करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, माइनस की 77। माइनस 77 आपका 30th टर्म आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बच्चों अगर आप मेरे साथ साथ में उतारते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर अदरवाइज आप इसे वीडियो को पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद में फिर आगे बढ़े वीडियो में, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को कॉपी करते जाइए ताकि आपके पास में एक पूरा सॉल्यूशन शीट बन जाए और उसको देख के आप आराम से हमारी वर्कशीट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट तो ऐसा का ऐसे ही सॉल्यूशन है उसका, तो हम इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इसके अंदर जो मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहला क्वेश्चन आपका गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पे बोला उसने 2, बॉक्स, 26। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, आपको यूज करना है कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट। कॉमन डिफरेंस क्या बोलता है कि अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये भी कॉमन डिफरेंस होगा, और अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो भी ये कॉमन डिफरेंस के बराबर ही होगा। मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर आएगी, इक्वल आएगी। तो यहां पे भी हम अगर इसे x कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये जो अननोन टर्म है ये x है, तो अगर मैं x माइनस 2 करता हूं तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 26 माइनस x के बराबर होगा, क्योंकि इससे भी कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे भी जो वैल्यू आएगी वो भी कॉमन डिफरेंस ही होगी, और कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसलिए ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 26 माइनस एक्स, इस x को इधर ले जाते हैं और 2 को RHS पे ले जाते हैं। तो 26 प्लस 2, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 26 प्लस 2, 2x इज इक्वल्स टू 28 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो 28/2 दैट इज 14। तो मिडिल टर्म जो है वो आपकी आ जाएगी 14। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड का क्वेश्चन 2, ये बॉक्स है, कॉमा यहाँ पे 13 है, कॉमा यहाँ फिर बॉक्स है, कॉमा यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 अननोन टर्म्स हैं, तो पहले अगर मैं इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेता हूं तो इसको फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर करते हैं x और इसको हम कंसीडर करते हैं y। अब हमारे पास में 2 इक्वेशंस आएगी, कैसे, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 13 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस y माइनस 13। अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगी, माइनस एक्स, इस y को हम LHS पे ले आते हैं, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 13 माइनस 13, ये 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 माइनस का 13 हो जाएगा, ये प्लस का है ऑलरेडी, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया हमने इन दोनों में से, तो इधर बचा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 प्लस 13 इज 26, तो माइनस का 26, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 26, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों से वैल्यू फाइंड करने की। तो यहां पे हम y माइनस 13 लिखेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होगा, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा, तो वो कितना आ जाएगा 3 माइनस वाई, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब मैं इस y को उठा के RHS पे लेके आता हूं तो कितना आएगा, y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 13, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 16, 13 प्लस 3 इज 16। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है बच्चों, 16/2 इज 8, तो y की वैल्यू आ गई है 8, y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो अब इस y की वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 26 एंड x इज इक्वल्स टू 26 माइनस 8, तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में
x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18। तो जो सीरीज बन रही है आपकी वो क्या बन रही है, सबसे पहला टर्म जो है वो है 18, दूसरा टर्म है आपका 13, तीसरा टर्म आपका आ रहा है 8 और फिर चौथा टर्म है 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि ये एक सीक्वेंस या सीरीज आपको या प्रोग्रेशन दी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको इसमें से 78 कोई टर्म दी हुई है। आपको ये बताना है कि कौन से नंबर की टर्म 78 होगी, मतलब आपको फाइंड करना है इस केस में n नंबर ऑफ टर्म n आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो भी हमारे बेसिक्स होते हैं। आपको 3 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस दैट इज 8 माइनस 3। आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो वो आ रहा है 5। n आपको यहां पे फाइंड करना है और an यानी नंबर ऑफ टर्म आपको दिया हुआ है 78। नंबर ऑफ टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म की जो वैल्यू दी हुई है, nth टर्म की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको 78। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, nth टर्म की वैल्यू ये 78 हो गई। अब अगेन वही बात, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। अब यहां पे बच्चों वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं आपके सामने, आप भी वैल्यू पुट कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको सॉल्व कीजिए और मुझसे पहले सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर करके बताइए कि कितने बच्चों का आंसर सही आया है। ठीक है, n माइनस 1 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, d की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दैट इज 5। सिंप्लीफाइड इसको कर रहा है हमको, इस 3 को इधर ले आओ, 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करवाएंगे तो 5n माइनस 5 हो जाएगा। 78 माइनस 3 होता है 75 और इस 5 को अगर मैं फिर से इधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन इज इक्वल्स टू 5n। 75 प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 80 इज इक्वल्स टू 5n। और अब इस 5 को उठा के मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूं तो 80 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल्स टू n। तो अगर हम इसे अब कट करते हैं तो क्या आएगी हमारी n की वैल्यू, n आ रहा है 5 6 30, तो मतलब n की वैल्यू आ रही है आपकी 16। n की वैल्यू कितनी आ रही है 16। तो कितने बच्चों का आंसर सही आया था आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो कि कितने बच्चों ने मेरे सॉल्व करने के पहले सॉल्व कर लिया था। तो n की वैल्यू 16 आ रही है। और आगे अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब देखो यहाँ पे n आपको फाइंड करना था, आपने n फाइंड किया, इसके अगले क्वेश्चन में भी आपको n ही फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को ही फाइंड करना है। a दिया हुआ है, जैसे आप इस सीरीज में देख रहे हैं a दिया हुआ है, d आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अगली वैल्यू है वो है an, आपको जो लास्ट में दी हुई है 205 या माइनस 47, ये आपको an दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म की वैल्यू दी हुई है और आपको nth टर्म फाइंड करनी है, कौन से नंबर की टर्म है ये फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है और क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कि क्या -150 इस पर्टिकुलर एपी का ही कोई टर्म है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब मैं आपको कुछ खासियत बताता हूं नंबर ऑफ टर्म मतलब हमारे n की। इस n की क्या खासियत होती है, ये जो n है ये हमेशा एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। यहाँ पे n हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, मतलब ये फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, ये डेसिमल में नहीं हो सकता, ये कि अंडर रूट के अंदर भी नहीं हो सकता, ये एक नेचुरल नंबर रहेगा। ये इवन n जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई केस बनता है कि ये नेगेटिव आ जाती है, जो n की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, उसमें n की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि 150 इस पर्टिकुलर सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले इसका a लिखो, a इसका गिवन है 11, d हम फाइंड कर लेते हैं तो d हो जाएगा 8 माइनस 11 दैट इज -3। और अगर हम 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी माइनस का 3 आएगा। ये डिक्रीजिंग सीरीज है और डिक्रीजिंग सीरीज में नेगेटिव आती है हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। अब an आपको गिवन है यहाँ पे माइनस का 150 और हमें फाइंड करना है n। और अगर आपका n नेगेटिव या फ्रैक्शंस में आ जाता है तो आप बोल सकते हैं कि ये -150 इस पर्टिकुलर सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमें एक ही फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं an का, nth टर्म का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी का यूज करके
सभी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसी फॉर्मूले की हेल्प से। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं इसको कैसे पुट किया जाता है ये भी याद कर लें, तो आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। an की वैल्यू है -150 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 11 प्लस n -1 एज इट इज, और d की वैल्यू है -3। ये d की वैल्यू भी पुट कर दी। बच्चों आपको पता है ना कि फॉर्मूला लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू अगर आप पुट करते हैं और सही पुट करते हैं तो आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, -150 -11 इज इक्वल्स टू माइनस थ्राइज ऑफ n प्लस 3। ये माइनस का नंबर इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3n प्लस 3 हो जाएगा। -150 -11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n और प्लस का 3, तो प्लस के 3 को अगर मैं LHS पे ले आता हूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस थ्राइज ऑफ n। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 164। माइनस का 164 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्राइज n। इस नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन तो कैंसिल हो गया। अब n की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 164 को। तो क्या 164 3 से डिविजिबल है? कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या 164 3 से डिविजिबल है? तो मैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बता देता हूं। 1 + 6 + 4 करो तो कितना आ रहा है, 10 और 1 11। ये वैल्यू 11 आ रही है। अगर ये 11 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर जो 164 है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन सिंस 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देन 164 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो सिंस अपना आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, सिंस n डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, n जो है वो हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर -150 डू नॉट बिलोंग्स टू, या -150 इज नॉट अ टर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस ऑफ द AP 11, 8, 5 एंड सो ऑन। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको फाइंड करना है कि कोई पर्टिकुलर टर्म इस सीरीज के अंदर आती है या नहीं आती है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इसका n फाइंड कर लेंगे। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, नेगेटिव आती है, तो आप बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर इस सीरीज में लाए नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे उसने बोला है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब सबसे पहले तो हमें अगर 31st टर्म की वैल्यू निकालनी तो A31 की वैल्यू क्या होगी, तो हम जैसा कि जानते हैं A31 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A + 30D। ये हमारी क्या हो गई, 31st टर्म की वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर हम 11th टर्म की वैल्यू लिखें तो 11th टर्म की वैल्यू क्या होगी, A11 इज इक्वल्स टू A + 10D, और A + 10D की वैल्यू क्या है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है 38। नेक्स्ट हमको उसने बोला है 16th टर्म की वैल्यू निकालने का, तो 16th टर्म की वैल्यू क्या होगी बच्चों, A16 इज इक्वल्स टू A + 15D, और A + 15D को हम लिख सकते हैं 73। क्यों, क्योंकि 73 हमारी 16th टर्म की वैल्यू है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 इसको, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, और आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर सकते हैं। ये तीनों इक्वेशंस आ गई है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी लगती है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और कोई मेथड है तो उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपके पास में सिर्फ A और D की वैल्यू आनी चाहिए। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये अगर हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A जो नीचे वाली इक्वेशन में से A है इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15D का साइन नेगेटिव हो जाएगा, और 73 भी पॉजिटिव है तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब
इसे सॉल्व कर दे तो a से a कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -5d, 10d माइनस का 15d, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 5d। सिमिलरली अगर हम 73 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 13 में से 8 किया तो 5 कैरी आएगा, और 6 में से 3 किया तो 3 कैरी आएगा, और सिंस 73 वॉज नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा माइनस का 35। अब इस नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल्स टू आ रहा है 35, और इस 5 को अगर हम 35 के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 5 7 जा 35, तो d की वैल्यू आ रही है हमारी 7। क्या फाइंड करना था हमें इस क्वेश्चन में, 31st टर्म फाइंड करनी थी। d की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब इस d की वैल्यू की हेल्प से हम पहले a की वैल्यू निकालते हैं। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते, तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 आ रहा है, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 आ रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70। तो अब हम 70 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 70 माइनस 38 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, और इधर 6 में से 3 गया, इधर 6 बचा था तो 6 में से 3 गया 3, तो 32 आ रही है हमारी वैल्यू। तो a आ गया है हमारा 32 और d की वैल्यू आ गई है हमारी 7, तो a और d दोनों की वैल्यू, अच्छा a जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारा 70 जो था वो नेगेटिव था, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी माइनस का 32। चलो अब हमें a की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू मिल गई है, तो हम 31st टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। 31st टर्म की वैल्यू है a 31 इज इक्वल्स टू a प्लस 30d, इसमें वैल्यू पुट करके हम 31st टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a 31 इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, a 31 इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 210, तो अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 210 में से अगर हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 178, तो a 31st टर्म की वैल्यू आ रही है 178। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया है 178 31st टर्म की वैल्यू। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों हम 10th वाला ले रहे हैं, उसके पहले के जो बीच के दोनों क्वेश्चन है 8th और 9th वो सेम है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करते हैं। 10th एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे और भी आपकी अंडरस्टैंडिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में कुछ एल्जेब्रा को भी ऐड किया हुआ है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हमको लगा के कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप 17th टर्म लिखिए, a 17th टर्म की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी, a प्लस 16d। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आपकी 17th टर्म हो गई a प्लस 16d। फिर उसने बोला है 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी आपकी, a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को 17th टर्म लिख लिया है, 10th टर्म को आपने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। अब आगे की कंडीशन उसने क्या बोली है कि 17th टर्म जो है मतलब a 17 की जो वैल्यू है वो हमारी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसके अंदर 10th टर्म लेता हूं तो इन दोनों को इक्वेट करवाने के लिए 10 में भी 7 को ऐड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों बराबर हो सके, क्योंकि 8 17 ऑलरेडी 8 10 से ज्यादा है। जो 17th टर्म है वो ऑलरेडी 10th टर्म से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अगर 7 ज्यादा है मतलब 7 इसमें वैल्यू ज्यादा है, तो इसके अंदर भी अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगी। इसलिए हमको अगर इनको इक्वेट करवाना है तो 8 10 में 7 को ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देते हैं, a प्लस 16d इज इक्वल्स टू a प्लस 9d प्लस 7।
सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं 7 को छोड़ के, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7 तो यहां पे देखो ये माइनस का a और प्लस का a कैंसिल हो जाएगा, और 16d में से अगर 9d में सब्ट्रैक्ट करता हूं क्या वैल्यू बचेगी 7d इक्वल्स टू 7। अब इस 7 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा 7 के, तो क्या आ जाएगी हमारी d की वैल्यू 1। तो फाइनली हमें d कितना मिल गया है 1। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और d की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 आ गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों AP जो है वो उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो सबसे पहले हम फर्स्ट AP कंसिडर करते हैं। लेट फर्स्ट AP इज A प्लस कैपिटल D। यहां पे D कोई सा भी ले सकते हो क्योंकि D तो दोनों में सेम, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम दे रखा है। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP A1 इज इक्वल्स टू कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा फर्स्ट AP का, वो हम D ही ले सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड AP की बात करूं, तो हम उसको A प्लस D कॉमा के फॉर्मेट में ले रहे हैं। मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड AP का, वो कितना हो जाएगा स्मॉल a हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्योंकि दोनों में सेम है तो उसको हम D ही कंसीडर कर रहे हैं। अब इसकी 100th टर्म क्या होगी, अगर हम कैपिटल A 100 यानी 100th टर्म निकालें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो वो क्या होगा A प्लस 99D, ठीक है। और इसका 100th टर्म निकालें तो क्या होगा A 100 इज इक्वल्स टू A प्लस 99D, ये होगी इन दोनों की वैल्यू। और उसने ये बोला है कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालें, A प्लस 99D माइनस स्मॉल a प्लस 99D, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। तो हमको इसके 1000th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 99D माइनस a माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। तो ये D से ये D कैंसल, कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू आपकी आ रही है 100। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और आगे की बात करते हैं कि अब अगर ये इक्वेशन हमारे पास में है तो 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। अब यहां देखो कैपिटल A 1000 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी A प्लस 999D, और अगर मैं बात करूं स्मॉल a 1000 की, तो वो कितनी हो जाएगी A प्लस 999D। ये दोनों सीक्वेंस जो दोनों AP है उनकी हमारे पास में 1000th टर्म की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमें वही तो फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो वो कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस 900, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं ताकि स्पेस ज्यादा रहे, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। अब जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से वही बात, ये कैपिटल A प्लस 999D माइनस स्मॉल a माइनस 999D, ये दोनों सेम टर्म है जो कि कैंसिल हो गई है। तो कैपिटल A माइनस A क्या वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास में ऑलरेडी 100, तो यहां पे इसका डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 100। तो हम बोल सकते हैं कि 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 100। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। जैसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 7 से डिविजिबल कितने नंबर से, 3 डिजिट वाले। सबसे पहला जो हमारा 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 100, लेकिन 100 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं, 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है।
इसे फाइंड करने के लिए हम पहले तो 7 को 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 7 1 जा 7 3 और इधर 0 कॉपी करेंगे तो 7 4 जा 28, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 2। तो 100 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आपके पास में आ रहा है 98। तो जो 2 डिजिट का आखिरी नंबर है वो है 98 जो कि 7 से डिविजिबल है। अब इस 98 में ये 98 क्या है 7 से डिविजिबल है, तो अगर मैं इसमें 7 को ऐड कर देता हूं 98 में, अगर मैं 7 को प्लस कर देता हूं तो अगला जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट का होगा और वो क्या होगा 7 से डिविजिबल। तो ये है हमारा 105। तो पहला ऐसा नंबर है 105 जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 105 कॉमा इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 112 कॉमा इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 119 कॉमा एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या आ गए हैं नंबर्स, एक सीरीज आ गई है हमारे पास में जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल वाले नंबर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम A लिख लेते हैं 105, D लिख लेते हैं जो कि डेफिनेटली 7 होगा क्योंकि 7 के डिफरेंस से हम सभी नंबर्स को ले रहे हैं। और यहां पे आपको ये बताना है कि कितने हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। मतलब आपको इसमें फाइंड करना है n आपको फाइंड करना है और an आपको पता नहीं है। an फाइंड नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड नहीं करना, पर ये आपको पता नहीं है। और सिंस आपको n फाइंड करना है तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। ये अगर आपको पता चल जाए तो आप सिंपल इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो an कैसे फाइंड करें? बच्चों बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। 999 जो है वो लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है और अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा? अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचेगा या 9 बचेगा, तो 7 4 जा 28, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और 9 कैरी लेंगे तो 7 2 जा यहाँ पे बचेगा 14, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 5। अब 999 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जो भी नंबर ऑब्टेन होगा इट विल बी डिविजिबल बाय 7। तो कितना नंबर आएगा अगर मैं 999 को 5 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 994। और ये जो 994 है ये 7 जो 994 है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारा आखिरी जो नंबर आ गया है वो आ गया है 994, या लास्ट टर्म बोले या nth टर्म बोले तो 994 हमने ले लिया nth टर्म को। अब जल्दी से सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। यहां तक मैंने वैल्यूज लिख दी है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालो और मुझे बताओ कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7। अब 994 में से अगर मैं 105 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आंसर आएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9, इधर 8 एज इट इज और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8। तो 889 आपकी वैल्यू आ रही है। 889 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n, ठीक है। इस -7 को उठा के मैं इधर ले आया हूं तो ये प्लस का हो गया है। अब इसमें अगर मैं 7 को ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 896 इज इक्वल्स टू 7n। तो n की वैल्यू आ रही है 896 अपॉन 7। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, इधर कैरी ओवर 1, 7 2 जा 14 और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 14 में से 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 और 56 आ रहा हमारा वैल्यू। तो 7 8 जा होता है 56। तो नंबर ऑफ टर्म आ गई है आपकी 128। मतलब ये कि अगर हम 3 डिजिट के नंबर्स लें और उनको 7 से डिवाइड करें तो जो सीक्वेंस या जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, तो उसके अंदर होगी 128 नंबर ऑफ टर्म्स। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और यहां पे हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट एक्सरसाइज जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे और यहां पे इतने क्वेश्चंस आपके लिए काफी हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप आराम से इनके बेसिस पे कर सकते हो।
इसके अलावा हमने एक वर्कशीट ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है जिसके अंदर आप इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आराम से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीख सकते हो। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सारी टर्म्स का सम, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।